वेलकम बैक टू द चैनल एंड तुम्हारी 10th बोर्ड की क्लासमेट अब जेईई एस्पिरेंट बनने जा रही है। बाकी मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी है, कैसे रह रही हूँ हॉस्टल में या घर पर, ये सारी चीज़ें जानने के लिए तुम्हें इसके बाद आने वाला Q&A वीडियो देखना होगा। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग से। तो देखो यार, आज है 7 तारीख जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैंने कुछ खास अभी 11th की पढ़ाई शुरू करी नहीं है और अभी मैं रेगुलरली पढ़ भी नहीं रही अच्छे से। जितना पढ़ रही हूँ उतना तुम देख सकते हो। पहली चीज़ तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने 2 बजे 2 PM से स्टार्ट किया था, बिकॉज उससे पहले मैंने पढ़ा था थोड़ा ऋतिक सर का जो सेट्स वाला है ना वीडियो, वो लगभग 4 घंटे का है। तो 2 घंटे का मैंने कल रात में देखा था और 2 घंटे का आज सुबह देखा था, बट उससे ज़्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही बहुत ही अनप्रोडक्टिवली मैंने वो वीडियो देख लिया था। तो फिर मैंने 2 बजे से सोचा कि अब अच्छे से पढ़ते हैं और व्लॉग भी बनाते हैं। तो फिर मैं NCERT के सेट्स वाले ही क्वेश्चन करने बैठ गई थी और बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज थी, मतलब सारी ओरल वाली ही एक्सरसाइज थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया, बिकॉज कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज इतनी ईजी है कि इन्हें तुम बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। और आई नो तुम लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी है, अभी तक मेरा कितना सिलेबस हो गया है 11th का एंड ऑल दैट। तो वो सब मैं तुम्हें नेक्स्ट Q&A वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसको देखना ज़रूर। अभी लगभग 3.5 घंटे, मतलब 2 घंटे मैंने सुबह पढ़ लिया था, तो 1.5 घंटा मुझे लगा ये एक्सरसाइज करने में। और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसको मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज ये सेट्स कर करके मैं पक गई थी, मैं तो छोड़ो इसको। तो वो मैंने नहीं किया। एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखा रही थी। मैंने ये छोटी सी पॉकेट डायरी बना रखी है, इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं, फॉर्मूलेज एंड एक्सेट्रा, जो मुझे लर्न करनी है, जैसे केमिस्ट्री के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी इसमें मैंने मैथ्स के भी जो सेट्स के फॉर्मूलेज हैं, थोड़े बहुत आइडेंटिटीज़ हैं, लॉज हैं, वो सब लिख लिया है। और मैंने सोचा है कि इस डायरी में मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखूँगी और उसके बाद जब कोचिंग में जैसे मुझे फ्री टाइम वगैरह मिलता है तो मैं अपने साथ हमेशा ही पॉकेट डायरी रखूँगी और इसकी चीज़ों को लर्न करती जाऊँगी। तो टू डू लिस्ट में सेट्स को टिक करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग द रिवीजन ऑफ माई कोचिंग नोट्स। अभी मेरी जो कोचिंग है, जिस भी कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया है, वो थोड़ा सस्पेंस रखो यार, उस Q&A वाली वीडियो में पता चल जाएगा तुम्हें। तो अभी उसके सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मेरी कोचिंग अल्टरनेट डेज होती है, एक वीक में 4 दिन होती है अभी तो, बट आगे चल के और ज़्यादा दिन होने लगेगी। तो अभी 2 दिन में सर ने बहुत ही कम पढ़ाया है, सबका बस इंट्रो दिया है, तो बस मैं वही रिवाइज़ कर रही थी। बिकॉज मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने सबने बस यही बताया कि 11th एंड 12th में अगर तुम जेईई या नीट की प्रेप कर रहे हो तो कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी दिन रिवाइज़ करो और कोचिंग को बिल्कुल मिस मत करो, बैकलॉग नहीं लगाओ। आई नो तुम लोग भी सुन सुन के पक गए होंगे, बट सही बता रही हूँ, मैंने तो हर जगह बस यही सुना है, तो मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। और भाई पता नहीं क्यों आज मेरा वॉइस ओवर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सो के उठी हूँ, बट मैं सो के नहीं उठी समझे। उसके बाद देखो, तो अभी फिज़िक्स में तो हम लोगों की कोचिंग में सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो मैथमेटिक्स है ना वो करवा रहे हैं। तो उसमें अभी वो वेक्टर पढ़ा रहे हैं। वेक्टर का बस हमने इंट्रो वगैरह दिया है कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स ऑल। और जो वेक्टर है वो मैं 9th में भी पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे ही मज़े मज़े में मुझे शौक चढ़ा था 9th में कुछ आगे का पढ़ने का। तो मैंने अलग सर के ही वेक्टर के वीडियोज़ उस टाइम देखे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इसलिए मैं दोबारा से अब वही वीडियोज़ देख रही हूँ। और लिटरली मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं है वेक्टर के बारे में, क्योंकि 2 साल पहले पढ़ा था, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो अब जैसे कंफर्ट लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि वो चीज़ पहले भी पढ़ चुकी है एक बार और उसका बहुत एडवांटेज रहता है। और तुमने देखा भी होगा कि जो जेईई या फिर नीट के जो AIR 1 एंड टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, वो 6th या 8th ऐसे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब मुझे 11th से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई अभी हो गई थी और वेक्टर के मतलब मैंने नोट्स बहुत ही रफली बनाए हैं, क्योंकि मेन नोट तो मेरे कोचिंग के ही होंगे। ये तो बस ऐसे हैं कि जब कोचिंग में टॉपिक चल रहा होगा तो मैं एक बार रिवाइज़ करके कोचिंग जाया करूँगी, तो रफ नोट्स हैं। तो उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो सैंडविच बना लेते हैं, और मैंने इतने टेस्टी सैंडविच बनाए थे यार, बट मैं क्लिप लेना भूल गई। छोड़ो यार, मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधकार है, बट तुम ये मत समझना कि मेरी टेबल में भी उतना ही अंधकार है। देख सकते हो तुम, लाइट भी जलती है मेरे रूम में। बस मुझे पसंद है कि मैं अंधेरे में टेबल लैम्प जला के पढूँ, एंड उससे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो मैं वैसे ही पढ़ना पसंद करती हूँ। आफ्टर डैट मतलब सैंडविच वगैरह खा के 40-50 मिनट का ब्रेक लेके मैं बैठी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज करने। और भाई लिटरली ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ना, ये भी मैंने क्लास 9th में पढ़ा था यूट्यूब से ही ऑब्वियसली, और तब मुझसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन रहे थे। बट अब क्लास 11th में क्योंकि मैं भूल भी गई हूँ पुराने कॉन्सेप्ट्स, और अभी मैंने इतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे सही बताऊँ तो 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ही मेरे फादर ने कहा कि चलो मार्केट चलो, कुछ सामान लेना था। तो मैं वहाँ चली गई और उसमें मेरे 1.5-2 घंटे वेस्ट हो गए।
तो फिर आकर मैंने केमिस्ट्री का जो रिवीजन है वो अपनी छोटी वाली डायरी से ही कर लिया एक बार, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे ज़्यादा। तो उसके बाद मैं दोबारा करने बैठी, उसमें मुझे एक आध क्वेश्चन भी नहीं आया, मतलब पूरी एक्सरसाइज में। तो वो मैं अब एक चैप्टर को दोबारा से अच्छे से पढ़ के फिर से इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। और मुझे सच में ऐसा बहुत डिमोटिवेशन लग रहा था कि मुझसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लग रहे, रद्दी बुक के क्वेश्चन नहीं लग रहे मुझसे। आई मीन मैं एनसीईआरटी को 10th तक तो रद्दी कंसिडर ही करती थी। बाय द वे सीबीएसई वालों के लिए एनसीईआरटी इज़ भगवान, तो रद्दीले बोलेंगे। ओके, आज मैंने पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे पढ़ा था। आई नो बहुत कम है, बट अब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगी। अभी तुम लोग देख सकते हो 12 बज गए थे और फिर मैं सोने चली गई थी। एंड आई होप कि कल मैं इससे ज़्यादा पढूं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे यार, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट जो Q&A वाला वीडियो है वो ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन, कोचिंग एंड एक्सेट्रा के बारे में। तो उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, ना ही टाइम वेस्ट करूँगी बिल्कुल। ओके बाय।